इस वीडियो में हम लोग समतल के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और यदि कोई सब्जेक्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप मुझे सेंड कर सकते हैं। समतल प्लेन, तो पहले हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड एक्सेस और उससे संबंधित जो जानकारी है उसको देखा, और फिर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, डिसीज़ क्या होते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब समतल के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे, क्या होता है समतल। तो जैसे ये है, ये प्लेन है, तो प्लेन आप जानते ही हैं। तो कोई भी ये एक्स वाई जेड अगर एक्सेस हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो वाई और जेड एक्सेस को कंटेन कर रहा है उसको वाई जेड प्लेन कहते हैं, जो एक्स और वाई एक्सेस को कंटेन कर रहा है उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, और जो एक्स और जेड एक्सेस को कंटेन कर रहा है इसको एक्स जेड प्लेन कहते हैं। लेकिन प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, ये बात हम पहले यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं। तो प्लेन की क्या डेफिनेशन होती है, तो यदि किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब सरफेस, पर 2 बिंदु लिए जाएं तथा उन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पूर्णतया उसी पृष्ठ में हो, तो वह पृष्ठ समतल कहलाता है। So what I have said, that if we have any surface, suppose this is a surface, and if we take 2 points on that surface, suppose this and this, these are 2 points, and if we combine them, join them by a line, then this line should be always completely in this surface, then this surface is called plane। जैसे अगर आप स्फीयर देखें, गोला, तो ये गोला है, तो अगर आप एक पॉइंट यहाँ ले लें और एक पॉइंट यहाँ ले लें, तो इसको जोड़ने के लिए गोले के इस पॉइंट को इस पॉइंट को, ये दोनों सरफेस पर हैं। अगर आप सीधी लाइन लें तो ये इस पर नहीं होगी, टोटल पृष्ठ पर, तो ये क्या हुआ, ये समतल नहीं हुआ। तो समतल कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, वो पृष्ठ जिसमें कि कोई भी 2 पॉइंट्स को इफ वी ज्वाइन बाय ए लाइन, देन दैट लाइन must be in the surface, then that surface is called a plane। तो ये प्लेन की हमारी डेफिनेशन है। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, समतल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ द समतल का व्यापक समीकरण।
जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक्स वाई और जेड में प्रथम घात का कोई भी समीकरण हमेशा एक समतल को निरूपित करता है। So if we have any equation, linear equation, मतलब इक्वेशन इन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, तो दैट इक्वेशन इज ए प्लेन। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि इस तरह की कोई इक्वेशन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो दैट इज अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन को निरूपित करता है। वेयर, जहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स, बट एक बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। मतलब ए बी सी में से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि एक जो है वो जीरो ना हो, ठीक है। तो ऑल कॉन्स्टेंट्स आर नॉट ज़ीरो साइमल्टेनियसली। ली और ये जो ए बी सी हैं, ये देखिए ये प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर ये इस तरीके से जो है ये इसका अभिलंब हो गया, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब। तो अगर मैं बनाता हूँ ये प्लेन इसके अंदर, तो ये प्लेन है, तो नॉर्मल को दिखाने के लिए अब ऐसे तो सीधे दिखाया नहीं जा सकता, तो यह बनाने के लिए तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल को, तो ये इस पर आप समझिए कि ये इस तरीके से जो है कोई लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है प्लेन की, यानी इसके में कोई भी लाइन होगी, अगर ये कोई लाइन है प्लेन के अंदर, तो ये उस लाइन के ऊपर, हर लाइन के ऊपर जो भी है सब के ऊपर ये 90 डिग्री पर है, तो ये नॉर्मल। तो यहाँ इससे एक बात पता चलती है कि इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो ये ए बी सी होते हैं। तो डायरेक्शन रेशोज़ या दिक् अनुपात, तो ए बी सी रिप्रेजेंट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ए बी सी रिप्रेजेंट्स डी आर्स ऑफ नॉर्मल। तो ये अभिलंब के दिक् अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ इक्वेशंस निकाल लेते हैं। मान लिया इसका हमने नंबर 1 कह दिया जनरल इक्वेशन को। अब कुछ इक्वेशंस की निकाल लेते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
तो ऐसे प्लेन का क्या इक्वेशन होगा? तो ये प्लेन है कि जनरल इक्वेशन है, तो सपोज ये ओरिजिन से पास हो तो क्या हो जाएगा? लेट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये पास हो रहा है मान लिया ओरिजिन से, इफ़ इट पासिस थ्रू द ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन मतलब 0 0 0। तो अगर ये 0 0 0 से पास हो रहा है तो क्या करें? x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा? d बराबर 0। सो दिस इम्प्लाइज 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0 और d बराबर 0। तो d बराबर 0 आने से क्या हो गया? प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं प्लेन की। बिंदु मान लिया कोई x1 y1 z1 है से गुजरने वाले समतल का समीकरण ये, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो जनरल इक्वेशन लिख देंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और हम कह रहे हैं कि ये बिंदु इससे पास हो रहा है, तो सिंस प्लेन passes through the point x1 y1 z1, देन अभी इससे पास हो रहा है तो क्या करें? x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इक्वल टू 0। अब मान लिया इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो क्या करें? 1 माइनस 2 करने पर, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या होगा? ax माइनस ax1, a कॉमन हो जाएगा, तो ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, और ये d से d 0 हो जाएगा, d से d 0 हो जाएगा, तो आगे 0 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच पासिस थ्रू ए पॉइंट नेमली x1 y1 z1। तो अगर हमें किसी बिंदु से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो बस सीधे इसी में हम हमेशा वैल्यूज़ रख देंगे। तो ये बिंदु 0 -1 -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? बिंदु दिया हुआ है, ये तो दिया है बिंदु x1 y1 z1 बराबर 0 -1 -1। तो हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 z1
से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या है? x माइनस x1 a प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर x1 y1 की जगह पर आप वैल्यूज़ रख दीजिए। x1 की जगह 0, y1 -1 और z1 भी -1। तो ये क्या हो जाएगा? a x माइनस 0 प्लस b y, ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर रखेंगे तो ये -1 प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1। इसी तरीके से c z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सही करके आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका ax प्लस b y प्लस c z प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई जो बिंदु 0 -1 -1 से पास हो रहा है उस समतल की।